वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो अरबों से। उत्तम अंतरिक्ष की खोज किसने किया? तो डियाज बार्थोलोमियो ने किया। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? तो 1492 में हुई। 1492 में। उसके बाद कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ 1453 में हुआ। विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किस यात्री ने लगाया था? तो सर्वप्रथम मैगलेन ने लगाया था। हम लोग जो इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे क्लास 9 का चैप्टर ऑब्जेक्टिव का, क्लास 9 का इतिहास की दुनिया का टोटल ऑब्जेक्टिव का चर्चा करेंगे। उसके बाद अब जो हमारा जो दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इसमें तुरंत किताब वाइज और चैप्टर वाइज देख लेते हैं। अब अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। वाशिंगटन। कॉमन सेंस की रचना किसने की? कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने किया। स्टैम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टैम्प एक्ट 1765 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1765 में पारित हुआ। फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस। कौन थे? कॉर्नवालिस। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिकी संविधान लागू हुआ 1789 में। विश्व में प्रथम, हाँ तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? वो अमेरिका में हुआ। किस देश में? अमेरिका में हुआ पहला लिखित संविधान। उसके बाद किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो ये पेरिस की संधि के द्वारा मिली। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका के सेनापति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। कौन थे जी? जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जॉर्ज वॉशिंगटन। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। फिर अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है फिर तीसरा चैप्टर। फ्रांस की कहानी। अब चलो, अब तो हम सबको जो चर्चा करना है तीसरा चैप्टर में कि फ्रांस में राज्य क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में राज्य क्रांति 1776 में हुई। बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो द्वितीय स्टेट में आपका कुलीन आते थे। तृतीय स्टेट में आपका दार्शनिक आते थे। वोल्टेयर क्या था? तो वोल्टेयर एक लेखक था। वोल्टेयर क्या था? वोल्टेयर एक लेखक था। उसके बाद रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जनता की इच्छा का समर्थक था। मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मोंटेस्क्यू ने विधि की आत्मा नाम का पुस्तक लिखी। आप लोग भी मेरे साथ साथ टिक मारते हुए चलेंगे। उसके बाद
फ्रांस की राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा लुई 16वां था। फ्रांस के राज्य क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब फिर हम सबको चर्चा करना है आगे अध्याय 4 में। अब आया क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? आप लोग भी साथ साथ टिक मारते चलेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध बाबू जो शुरू हुआ, आपका शुरू हुआ 1914 से शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से कौन सा देश अलग हो गया? तो अलग हो गया रूस आपका। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो बदल गया किसका? यूरोप का मानचित्र बदल गया। किसका बदल गया? यूरोप का मानचित्र बदल गया। उसके बाद जो है त्रिगुट समझौते में शामिल थे। त्रिगुट समझौते में शामिल थे। तो इसमें त्रिगुट समझौते में जो शामिल थे आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से आरंभ हुआ। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसे है? तो ये फ्रांस को है। उसके बाद कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में आपका जापान क्या, सॉरी आपका जर्मनी क्या हुआ? पराजित हुआ। जर्मनी क्या हुआ? पराजित हुआ। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में पहला जो एटम बम गिराया गया हिरोशिमा पर। कहाँ पर? हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध अंत हुआ 1945 को। कब अंत हुआ? 1945 को अंत हुआ। 1945 को। अब हम लोग फिर आगे अध्याय 5 का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। क्या अध्याय 5 में क्या ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अध्याय 5। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक था। मित्रक किसकी रचना है? तो मित्रक हिटलर की रचना है। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? तो जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रूर था। क्या था? रूर। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? रूर था। रूर। उसके बाद जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम पौंड था। क्या था? पौंड था। पौंड। जर्मनी की मुद्रा का नाम पौंड था। फिर हम लोग अध्याय 6 का चर्चा करते हैं। अध्याय 6 में क्या क्या है?
भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ आपका 1865 में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 में पारित हुआ। तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो तिलका मांझी का जो जन्म हुआ था 1750 में। तमार विद्रोह कब हुआ था? तो तमार विद्रोह हुआ था 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। उसके बाद चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति जो आपका रहने वाले थे पलामू की, यहाँ की पलामू की रहने वाली थी आपका, ये आपका पलामू। उसके बाद किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ फ्रंट एजेंसी बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका कोल जनजाति के लिए। किस जनजाति के लिए? कोल जनजाति के लिए आपका बनाया गया था। उसके बाद भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो भूमिज विद्रोह हुआ 1832 में। कब हुआ था? 1832 में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू। हालांकि लोग 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। बिरसा मुंडा ने इसे मिशनरियों पर कब हमला किया? तो 25 दिसंबर 1899 को क्या किया जी? बिरसा मुंडा ने हमला किया। उसके बाद किस भारतीय संविधान के धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? तो कमजोर वर्ग का जो दर्जा दिया गया धारा 342 के तहत। उसके बाद झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को मिला। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इसी तक रखने देते, फिर हम लोग जो चर्चा करेंगे इसके बाद वाले जितने चैप्टर है उन सारे ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे।